मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ये हम लोग की 10वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने 9 क्लास कर रखी है और सब में हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट वर्ड्स डिस्कस किए हैं। आज भी हम लोग एक नया रूट वर्ड लेके आए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा भी है। बड़ा मतलब इसके थोड़े से ज़्यादा वर्ड हैं, ठीक है, तो ज़्यादा कवर करेगा वर्ड्स को। तो इसमें लगभग आपके जाएंगे 50 के करीब वर्ड्स, इसलिए हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियोज ना हो, बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेज ना हो, इसके लिए इनको 2 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें से आज ये आपका पहला पार्ट है ना। तो पहला पार्ट में हम लोग आज लगभग 20 से ज़्यादा या फिर 25 के करीब वर्ड्स करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फोबिया बार बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का अपना रूट वर्ड जो कि है फोबिया, ठीक है। फोबिया के मीनिंग अगर हम समझने की कोशिश करें, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा वर्ड है, फोबिया। आपको ये नॉर्मली क्या किस रूप में दिखेगा, हम लोगों ने सफिक्स पढ़ा है और प्रीफिक्स पढ़ा है, तो ये नॉर्मली आपको दिखेगा सफिक्स के रूप में। सफिक्स के रूप में मतलब ये हुआ कि ये किसी भी वर्ड के अंत में जुड़कर आएगा और उसकी मीनिंग कंप्लीट करेगा या फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंज करेगा। जैसे देखेंगे आप सब में फोबिया जो है ये लगा हुआ आ रहा है, ये लास्ट में लगा हुआ आ रहा है, मतलब ये किस रूप में आ रहा है, सफिक्स के रूप में आ रहा है। और जब ये आता है सफिक्स के रूप में या फिर कहीं भी आपको फोबिया दिखता है तो इसकी मीनिंग होती है फियर, डर की बात करता है। लेकिन ये वास्तविक डर नहीं होता है, ये एक अनरियलिस्टिक फियर होता है। क्या होता है, ये एक अनरियलिस्टिक फियर होता है, मतलब वो रियल नहीं होता है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये फियर तो होता है लेकिन कैसा होता है, ये रियल फियर नहीं होता है, अनरियलिस्टिक फियर होता है। ये क्लियर है। मतलब अनरियलिस्टिक फियर क्या हुआ, मतलब आप वो फालतू का डर होता है। किसी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, दूसरे व्यक्ति को उससे एकदम बिल्कुल डर नहीं लग रहा, मतलब वो डर नहीं है, बस आपके मन में एक झूठा भय फैल गया है उसके प्रति, आप उससे डरने लगे हैं, ठीक है। तो आप कहीं भी फोबिया देखिए तो इसकी मीनिंग क्या होगी, फियर होगी, जो कि रियल नहीं होगा लेकिन अनरियलिस्टिक होगा, लेकिन फियर की बात करेगा ये वर्ड, ठीक है। तो फोबिया आपको ध्यान रखना है, फोबिया जहाँ कहीं भी जुड़ के आएगा उसकी मीनिंग होती है फियर, ठीक है। अब हम जो इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स आगे डिस्कस करते हैं। जैसे हम पहले वर्ड की बात करें तो पहला वर्ड है हमारा एब्लूटोफोबिया। एब्लूटोफोबिया पहला वर्ड कौन सा है अपना, एब्लूटोफोबिया। ध्यान रखना क्या है आपको, फोबिया तो आप फोबिया की मीनिंग सब में समझ जाएंगे, फोबिया तो लग के आ ही रहा है। तो इससे जो अदर रूट वर्ड्स जुड़ के आएंगे उसकी मीनिंग अगर आप समझ लेंगे तो ये वाला वर्ड भी क्लियर हो जाएगा, बाकी उससे जो कुछ नए वर्ड्स बनेंगे वो वर्ड्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एब्लूटो की मीनिंग समझना है। एब्लूटो रूट वर्ड जहाँ कहीं भी आएगा ये बात करता है वॉशिंग या क्लीनिंग की, सफाई, ठीक है। वॉशिंग या क्लीनिंग की बात करें, कौन सा वर्ड, एब्लूटो। एब्लूशन एक वर्ड भी है जिसकी मीनिंग होती है शुद्धि या स्नान। तो एब्लूटो ध्यान रखना है आपको, एब्लूटो रूट वर्ड जहाँ कहीं भी जुड़ के आएगा उसकी मीनिंग होती है वॉशिंग या क्लीनिंग। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं तो कि ये कैसा फियर होगा, ये होगा वॉशिंग से डर। तो आप मतलब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या लिख सकते हैं, फियर ऑफ वॉशिंग, ठीक है, सफाई या धुलाई से डर, या फिर क्लीनिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फियर ऑफ वॉशिंग या क्लीनिंग। क्लियर है, आसान सा रूट वर्ड आपके लिए हो जाएगा जब आप फोबिया भी समझ गए, उससे जुड़ा हुआ दूसरा वर्ड भी समझ गए, ठीक है। अब एक वर्ड और हो सकता है आपका गंदगी से जो डर हो सकता है, तो वो हमने इसमें नहीं लिखा है लेकिन हम लोग यहीं डिस्कस कर लेते हैं साथ में ताकि आप कनेक्ट कर लें। वो वर्ड होता है मीजोफोबिया। क्या होता है, मीजोफोबिया। मीजोफोबिया जहाँ कहीं भी आएगा, मीजो रूट वर्ड कहीं भी आएगा तो ये बात करता है डर्ट की। डर्ट मतलब धूल, या फिर फिल्थ की मतलब गंदगी की बात करता है ये। तो मीजोफोबिया जब आप कंप्लीट मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ फिल्थ और डर्ट, या फिर गंदगी से डर। मतलब आप लोग देखते होंगे एक व्यक्ति, कुछ लोग होते हैं कि वो हमेशा हाथ ही धुलते रहते हैं, सफाई ही करते रहते हैं, मतलब उनको क्या है, अनरियलिस्टिक फियर है, उनको डर है किससे, गंदगी से, उनको हेट है, घृणा होती है, ठीक है। तो फियर मतलब हेट एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो मीजोफोबिया क्या हो जाएगा, मीजोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ डर्ट और फिल्थ हो जाएगा। मतलब 2 वर्ड्स हमने डिस्कस किए, एक एब्लूटोफोबिया वो है
सफाई से डर, दूसरा है गंदगी से डर। हम लोगों ने एक दूसरे के एंटोनिम्स 2 वर्ड्स डिस्कस कर लिए। क्लियर है, आराम से इसको नोट कर लेंगे, फिर अगले वर्ड पर आते हैं हम लोग। और अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। एक्रोफोबिया, एक्रो या अल्टो रूट वर्ड जहाँ कहीं भी आपको दिख जाए तो इसकी मीनिंग आपको समझना है। ये बात करते हैं किसकी? ये बात करते हैं हाइट की। ये बात करते हैं हाइट की। हाइट मतलब ऊंचाई की। तो कहीं भी आप समझ सब, फिर ये फोबिया लगा हुआ है एक्रो या अल्टो में, और इन दोनों की मीनिंग होती है हाइट। तो फोबिया लग गया तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर हो जाएगा आपका। क्लियर है, फियर ऑफ हाइट हो जाएगा। ठीक, अब एक वर्ड यहाँ से और बन सकता है कि गहराई से डर। ये तो ऊंचाई से डर हो गया एक्रोफोबिया या अल्टोफोबिया, तो गहराई से डर क्या होगा? फियर ऑफ डेप्थ क्या होगा? तो आप नोट कर सकते हैं एक वर्ड और यहीं पे, बाथोफोबिया। बाथोफोबिया, बाथोफोबिया की मीनिंग क्या होती है? बाथो रूट वर्ड आता है गहराई बताने के लिए, डेप्थ बताने के लिए। तो बाथोफोबिया जो रूट वर्ड जो पूरा कंप्लीट मीनिंग आएगी, फोबिया मीन्स फियर, बाथो मीन्स डेप्थ, तो क्या हो जाएगा? गहराई से डर हो जाएगा, ये फियर ऑफ डेप्थ हो जाएगा ये। क्लियर है, आसान सा वर्ड हो गया ये भी आपके लिए। ठीक है, तो हमने दूसरा जो वर्ड डिस्कस किया वो है एक्रोफोबिया या अल्टोफोबिया। दोनों की मीनिंग होती है हाइट, तो फियर ऑफ हाइट हो गया। हाइट हो गया तो गहराई से भी डर आपके दिमाग में आना चाहिए, तो फियर ऑफ डेप्थ क्या हो जाएगा? गहराई से डर क्या हो जाएगा? बाथोफोबिया हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ें नेक्स्ट वर्ड पे। ये सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको जानने भी चाहिए, कॉमन वर्ड्स हैं ये। ठीक है, किसी को गहराई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मीन्स व्हाट? ही इज सफरिंग फ्रॉम बाथोफोबिया। किसी को ऊंचाई पर जाने से बहुत डर लगता है, मीन्स व्हाट? ही इज सफरिंग फ्रॉम एक्रो और अल्टोफोबिया। क्लियर है, सफाई से डर लगे, गंदगी से डर लगे, तो अलग अलग वर्ड्स हैं सब, वो सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, एल्गोफोबिया, या फिर इसी को दूसरी तरह स्पेलिंग में एल्गियोफोबिया या ओडिनोफोबिया भी सेम मीनिंग में आता है। ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या होगी? बहुत ज़्यादा बार ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो कहीं भी आपको रूट वर्ड दिखे एल्गो या एल्गियो या ओडिने, तो मीनिंग इसकी समझना है। इसकी मीनिंग होती है पेन, दर्द। ये तीनों किसकी तरफ इशारा करते हैं? पेन वर्ड की तरफ इशारा करते हैं। और इन तीनों में एल्गो या एल्गियो या ओडिनो में फियर लग के आ गया, फोबिया वर्ड लग के आ गया, तो मीनिंग क्या हो जाएगी इसकी? तो फियर ऑफ पेन हो जाएगा, दर्द से डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर्द से। जिन लोग को डर लगता है कहीं दर्द ना होने लगे, या फिर चोट से डर, जो चोट से हाथ में चोट लग गई, उन सबसे जो डर होता है उसको भी बोला जाएगा एल्गोफोबिया, एल्गियोफोबिया या फिर ओडिनोफोबिया। क्लियर है, आसान सा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड हम सेम मीनिंग में 4 वर्ड्स डिस्कस करेंगे। कुछ भी आपको ऑप्शन मिले सारे सेम मीनिंग में ही आएंगे। चाहे आप बोलिए एल्यूरोफोबिया, AEILOURO, उसके बाद फोबिया, चाहे यहीं पे स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ELURO, तब भी एल्यूरोफोबिया सेम मीनिंग में आएगा। नेक्स्ट गैटोफोबिया भी सेम मीनिंग में ही आएगा, उसी की बात करेगा। और ये फेलाइन एक वर्ड होता है, फेलाइन जिसकी मीनिंग होती है रिलेटेड टू कैट, तो वहीं से फेलिनोफोबिया भी बनता है। तो ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। ये कहीं भी वर्ड्स एल्यूरो या गैटो या फेलाइन कहीं भी जुड़कर आ जाए किसी भी रूट वर्ड में, तो ये सब रूट वर्ड होते हैं किसके लिए? एक वर्ड के लिए, कैट के लिए, बिल्ली के लिए। ठीक है, तो कैट की बात करते हैं। ये चाहे एल्यूरो आ जाए, चाहे इल्यूरो आ जाए, चाहे गैटो, चाहे फेलिनो आ जाए, सब किसकी बात करेंगे? कैट की बात करेंगे। सब में फोबिया लग के आया, फोबिया की मीनिंग होती है फियर। तो इन सभी वर्ड्स की मीनिंग आप क्या निकाल सकते हैं? इन सभी वर्ड्स की मीनिंग हो जाएगी फियर ऑफ कैट और कैट्स हो जाएगी। ठीक है, बिल्ली से जो डर होता है उसको आप एल्यूरोफोबिया, इल्यूरोफोबिया, गैटोफोबिया या फेलिनोफोबिया बोल सकते हैं। क्लियर है, आसान सा वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट वर्ड पे आया जाए। हाँ, अब यहीं पे आपके दिमाग में आ सकता है कि कुत्तों से डर क्या होता है। ठीक है, तो कुत्तों से डर क्या हो जाता है? तो साइन, एक वर्ड साइनो होता है। कहीं भी ये रूट वर्ड दिखे तो ये बात करता है डॉग्स की, तो इसमें जब आप फोबिया जोड़ देंगे, साइनोफोबिया आपने कर दिया, तो आप मीनिंग आप समझ गए होंगे। साइनो मीन्स व्हाट? साइनो मीन्स डॉग, फोबिया मीन्स व्हाट? फोबिया मीन्स फियर। तो मीनिंग क्या होगी? कंप्लीट मीनिंग इस वर्ड की आपकी क्या निकल जाएगी? फियर ऑफ
डॉग्स हो जाएगा ये कौन सा वर्ड, साइनोफोबिया। तो ध्यान रखना है एल्यूरोफोबिया, इल्यूरोफोबिया, गैटोफोबिया या फेलिनोफोबिया ध्यान रखना है। यहीं से एक वर्ड बनता है, मतलब ये जो फेलाइन वर्ड से बना है। फेलाइन की मीनिंग होती है समथिंग रिलेटेड टू कैट। ये कैट, कहीं भी फेलाइन दिखे तो मतलब कैट, तो वहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये सारे तो होंगे ही, ठीक है। तो एल्यूरोफोबिया, इल्यूरोफोबिया, गैटोफोबिया, फेलिनोफोबिया होता है फियर ऑफ कैट्स के लिए। डॉग्स की बात की जाए तो साइनोफोबिया, साइनो रूट वर्ड कहाँ कहीं भी जुड़कर आ जाए, जैसे हम लोगों ने कैनिसाइड पढ़ा था तो वो भी आपका क्या था, साइनिसाइड पढ़ा था, साइनोसाइड पढ़ा था तो वो भी क्या था, साइड मीन्स किलिंग, तो किलिंग ऑफ डॉग्स था। तो साइनो से जो रूट वर्ड जुड़ के आएगा मीनिंग अपनी चेंज होती रहेगी, बट साइनो की मीनिंग हमेशा क्या होगी, डॉग होगी। क्लियर है, आसान सा वर्ड हो गया ये भी आपके लिए। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो नेक्स्ट वर्ड पे आएँ, नोट करते चलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे वर्ड्स आपके लिए। मैक्सिमम हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके सामने से ये वर्ड्स गुजरे रहें, ताकि कोई नया वर्ड आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, उसकी मीनिंग नहीं आती रहेगी, तब भी आप ऑप्शन से कर ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बहुत ज़्यादा बार एग्जाम ने पूछा है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे CGL हो, CHSL हो, CPO हो। अगोराफोबिया, अगोराफोबिया की मीनिंग क्या होती है, अगोरा रूट वर्ड जहाँ कहीं भी आएगा वो बात करता है या इंडिकेट करता है ओपन स्पेस की तरफ, खुले स्थानों की तरफ, खुले जगहों की तरफ। तो अगोराफोबिया क्या हो गया, अगोरा की मीनिंग होगी ओपन स्पेस या ओपन प्लेस, फोबिया की मीनिंग क्या हो जाएगी, फियर, डर। तो यहाँ पर आप इसकी मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, फियर ऑफ ओपन प्लेसेज और ओपन स्पेसेज। क्लियर है, फियर ऑफ ओपन प्लेसेज और ओपन स्पेस, ठीक है, खुली जगहों से डर। तो एक फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि बंद जगहों से डर क्या होगा, तो वो होता है क्लास्ट्रोफोबिया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रो रूट वर्ड जहाँ कहीं भी आएगा वो बात करता है कन्फाइंड की, कन्फाइंड मतलब वही बंद, या फिर क्लोज्ड की। तो मीनिंग आप समझ सकते हैं, क्लास्ट्रो कहीं भी दिखा तो वो कन्फाइंड या क्लोज्ड की बात करेगा, आपने उसमें फोबिया लगा दिया तो फियर हो जाएगा। कंप्लीट मीनिंग इस वर्ड की भी क्या हो जाएगी, फियर ऑफ कन्फाइंड मतलब वही बंद, और सट भी बोल सकते हैं, SHUT सट, और क्लोज्ड स्पेसेज या फिर प्लेसेज, क्लोज्ड प्लेसेज, बंद जगहों से जो डर होगा वो क्या कहलाएगा, क्लास्ट्रोफोबिया कहलाएगा। और खुली जगहों से जो डर होगा वो क्या कहलाएगा, अगोराफोबिया कहलाएगा। रूट वर्ड ध्यान रखेंगे तो मीनिंग आसानी से निकाल पाएंगे आप। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, एंथोफोबिया तो समझ गए आप, इसमें नया जो रूट वर्ड जुड़ के आया वो आया है एंथो। तो कहीं भी एंथो रूट वर्ड आपको दिखे तो समझ में लेना है कि एंथो रूट वर्ड किसके लिए होता है, फ्लावर के लिए होता है, फूल के लिए रूट वर्ड होता है एंथो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंथोफोबिया, किसी को अगर फूलों से डर है तो वो क्या बोला जाएगा उसको एंथोफोबिया, मीन्स व्हाट, ही इज सफरिंग फ्रॉम एंथोफोबिया, फियर ऑफ फ्लावर्स, फूलों से डर हो जाएगा। ये क्लियर है, आसान सा रूट वर्ड है। फोबिया के साथ जो पहले वर्ड जुड़ा है उसकी मीनिंग आपको नोट करनी है, समझना है, ताकि आगे इससे कोई नया वर्ड बने तो आसानी से कर ले जाएं। एंथोफोबिया मीनिंग क्या हो जाएगी, फियर ऑफ फ्लावर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंथो रूट वर्ड होता है फ्लावर के लिए, फोबिया रूट वर्ड होता है फियर के लिए। क्लियर हो गया, आसानी से कर सकते हैं, रटना नहीं है बिल्कुल। एंड्रोफोबिया हम लोग पहले भी एंड्रो रूट वर्ड, फोबिया तो हो गया डर, ठीक है। एंड्रो रूट वर्ड, एंड्रो या एंड्रो जहाँ कहीं भी आता है वो बात करता है मेल्स की या मैन की बात करता है वो, ठीक है, पुरुषों की बात करता है वो। तो क्लियर हो गया, पुरुषों से जो डर किसी को अगर लगता है तो क्या हो जाएगा, फियर ऑफ, एंड्रोफोबिया हो जाएगा, फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ मैन, आदमी, या फिर मतलब आदमियों से डर, या फिर मेल्स बोल सकते हैं, ठीक है, पुरुषों से जो डर होगा वो क्या कहलाएगा, एंड्रोफोबिया कहलाएगा। अब सेम जगह पे आपके दिमाग में आ सकता है कि औरतों से डर क्या होगा, तो वो हम लोग पहले भी गायन रूट वर्ड, एंड्रो, गायन, एंथ्रोप, ये सारे रूट वर्ड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो गायनोफोबिया क्या हो जाएगा, गायन रूट वर्ड आता है वीमेन या फीमेल्स के लिए, फोबिया आ गया आपका फियर के लिए। तो मीनिंग क्या हो जाएगी इसकी मीनिंग हो जाएगी फियर ऑफ वीमेन, औरतों या लड़कियों से डर, गर्ल्स भी लिख सकते हैं आप, या फिर फीमेल्स से डर, सीधे लिख लीजिए, इसमें वीमेन और गर्ल्स दोनों आ जाएंगे। क्लियर है, फीमेल्स, ठीक है। तो एंड्रो आ गया आपका मेन या मेल के लिए, गाइनो आ गया आपका वीमेन या फीमेल के लिए, सेम मीनिंग, ये वाला भी छोड़ते हैं। एंथ्रोप रूट वर्ड कहीं भी आता है तो वो बात करता है ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बीइंग मतलब उसमें आदमी औरत दोनों होंगे, सब होंगे ह्यूमन बीइंग्स।
तो ये समझ गए होंगे पहले आप, एंड्रोफोबिया मीन्स मेल से डर, आदमियों से डर, ठीक है। गाइनोफोबिया मीन्स औरतों से डर। अगर दोनों से डर है, कोई किसी व्यक्ति को या फिर किसी पशु को, मान लीजिए कोई जानवर है, एनिमल है, उसको आदमियों से ही डर लगता है, मतलब वो चाहे औरत देखे चाहे आदमी, वो भागता है तो उसे डर लगता है, तो क्या होगा, एंथ्रोपोफोबिया हो गया। इसको एंथ्रोफोबिया या फिर एंथ्रोपोफोबिया भी बोल सकते हैं। तो मानव जाति से ही अगर किसी को डर है तो उसको क्या बोला जाएगा, एंथ्रोफोबिया या फिर एंथ्रोपोफोबिया। मीन्स व्हाट, फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और मैनकाइंड बोल सकते हैं। मानव जात से ही किसी को डर लगता है, मीन्स व्हाट, ही इज सफरिंग फ्रॉम, ही इज सफरिंग फ्रॉम एंथ्रो या फिर एंथ्रोपोफोबिया। क्लियर है, आसान सा वर्ड हो गया। एंथ्रो या एंथ्रोपोफोबिया ह्यूमन बीइंग से डर, एंड्रोफोबिया मेल से डर और गाइनोफोबिया फीमेल से डर। क्लियर है, सारे वर्ड्स हो गए हमारे इस टाइप के। अब आगे बढ़ते हैं, एक वर्ड हमने छोड़ा है एम्बुलोफोबिया। एम्बुलोफोबिया आसान सा वर्ड है, बस समझना क्या है आपको। देखिए इसमें एम्बुल रूट वर्ड जुड़ के है, एम्बुलेंस वाला, समझ रहे होंगे। एम्बुल रूट वर्ड कहीं भी जुड़ के आए, एम्बुलेंस वाला है ये। एम्बुलेंस क्या, अगर आप उसको एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो क्या होगा एम्बुलेंस का, अब वॉकिंग व्हीकल बोल सकते हैं। एम्बुलेंस मतलब जो हमेशा वॉक करती रहती, तो आप वहीं से आप क्लियर कर सकते हैं कि एम्बुल जो रूट वर्ड होता है वो आता है वॉकिंग वर्ड की बात करने के लिए, वॉकिंग वर्ड को शो करने के लिए एम्बुल रूट वर्ड आता है। हम लोग सोमनम्बुलिस्ट पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये सोमनम्बुलिस्ट, ये सारे वर्ड उसमें भी एम्बुल रूट वर्ड आ जाएगा, ठीक है। एम्बुलेंस हो गया ऐसे ही, तो वॉकिंग रूट वर्ड आएगा आपका एम्बुल की मीनिंग। तो यहाँ पर आप एम्बुलोफोबिया हो गया, मतलब क्या, एम्बुल की मीनिंग तो हो गई वॉकिंग, और फोबिया की मीनिंग हो गई फियर, तो फियर ऑफ वॉकिंग हो जाएगा। या टहलने से जो डर होता है या चलने से जो डर होता है वो क्या कहलाएगा, एम्बुलोफोबिया कहलाएगा। क्लियर है, दो वर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे एक टाइप के। एक होगा कुछ लोग नींद में जो चलने लगते हैं तो सोमनम्बुलिस्ट उनके लिए वर्ड आता है। सोमनम्बुलिस्ट, सोमनी मतलब स्लीप, एम्बुल मतलब चलना, IST मतलब पर्सन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो नींद में चलता है उसको सोमनम्बुलिस्ट बोला जाता है। और जो नींद में बोलते हैं उनको सोमनी लोकिस्ट बोला जाता है। लोकू रूट वर्ड पढ़ेंगे जब हम लोग तब डिस्कस करेंगे। तो एम्बुल रूट वर्ड वहाँ पर फिर से आपको दिखेगा, लेकिन आप यहीं पे क्लियर कर लिए, एम्बुल कहीं भी दिखे तो उसकी मीनिंग क्या होती है, वो वॉकिंग होती है। क्लियर है, तो फियर ऑफ वॉकिंग हो जाएगा क्या, एम्बुलोफोबिया। ठीक, बहुत आसान लग रहा होगा आपको। ये हो गया एंथ्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ मैनकाइंड हो गया या ह्यूमन बीइंग्स। लास्ट वर्ड जो यहाँ का हमारा बचा इसमें वो है एपियोफोबिया। और एपियोफोबिया, एपी रूट वर्ड आप समझ रहे होंगे। एपी कहीं भी दिखे तो एपी किसकी बात करता है, एपी रूट वर्ड आता है बीज के लिए, मधुमक्खियों के लिए, ठीक है। एपियरी, एपियरी मीन्स अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ठीक है, मधुमक्खीशाला जिसको बोलते। तो याद ध्यान क्या रखना है, एपी रूट वर्ड आता है बीज के लिए। तो एपियोफोबिया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोबिया मीन्स फियर हो जाएगा। ओ तो बस कनेक्ट करने के लिए आया, कोई मतलब नहीं उसका, ऑफ की मीनिंग ले सकते हैं। तो फोबिया मीन्स होता है फियर, ओ मतलब ऑफ, एपी मतलब बीज, मधुमक्खियों से जो डर होगा वो कहलाएगा आपका एपियोफोबिया। ठीक है, बहुत अच्छे से शायद हमने डिस्कस किया है, आप समझ सकते हैं। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, अदरवाइज दोबारा भी देख सकते हैं। और भी वर्ड्स इसके हैं, हमने जैसे कहा बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो कुछ वर्ड्स लगभग 12 से 13 वर्ड्स अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये सारे वर्ड्स नोट कर लीजिए, जहाँ कहीं भी डाउट हो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आगे जो थोड़े से और वर्ड्स हैं आज के हमारे ये डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट वर्ड की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवियोफोबिया या फिर एरोफोबिया या फिर एनिमोफोबिया। तीनों वर्ड्स कहीं भी आपको दिखें, एवी रूट वर्ड आप समझ सकते हैं, एवी एवियरी इसी से बना हुआ है, जिसकी मीनिंग होती है बर्ड्स, और बर्ड्स क्या करती हैं, उड़ती हैं। तो वहीं से आप कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे एवियोफोबिया आ जाए, ये तो एयर से मिल भी रहा है ये, चाहे एरोफोबिया आ जाए, चाहे एनिमोफोबिया आ जाए, तीनों की मीनिंग समझना है आपको। इनकी मीनिंग होती है एयर या विंड और या फ्लाइंग, मतलब एवियोफोबिया मतलब फ्लाइंग से डर, उड़ने से डर। ठीक है, तो ये मीनिंग आप समझ गए होंगे। कहीं भी आपको एवियो दिखे, एरो दिखे या एनिमो दिखे तो इनकी मीनिंग होगी विंड या एयर या फ्लाइंग। तो फोबिया इनसे जुड़कर आ रहा है, तो मतलब आप समझ सकते हैं इनकी मीनिंग क्या हो जाएगी, फियर ऑफ
फ्लाइंग हो जाएगी, उड़ने का डर, उड़ने से डर बोल सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। फियर ऑफ फ्लाइंग या फिर फियर ऑफ विंड भी हो जाएगा, तो विंड भी यहीं पर आप लिख सकते हैं या फिर एयर भी लिख सकते हैं। सबकी मीनिंग सेम होगी, चाहे एवियोफोबिया हो, चाहे एरोफोबिया हो, चाहे एनिमोफोबिया हो। एवियो तो नहीं, लेकिन एनिमोफोबिया बहुत बार पूछा गया है और एरोफोबिया भी पूछा गया है, ठीक है। तो आप कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। तीनों वर्ड्स की मीनिंग सेम होगी, फियर ऑफ फ्लाइंग या फिर फियर ऑफ विंड या फिर फियर ऑफ एयर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, फियर की मीनिंग डर से ही नहीं है। मान लीजिए आप किसी चीज़ से बहुत भयंकर वाली घृणा करते हैं, ठीक है, तो वो भी हैट्रेड ऑफ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें हैं जिससे घृणा नहीं की जा सकती, लेकिन मतलब ये है कि वो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, तो जो चीज़ आपको पसंद नहीं है मीन्स व्हाट, उसके लिए आप फोबिया का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो पसंद नहीं है मतलब उसी से डर लगेगा आपको धीरे धीरे, ये भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा आपका एक्वाफोबिया। एक्वा रूट वर्ड आप समझ सकते हैं, एक्वा आता है वाटर की बात करने के लिए। किसकी बात करने के लिए? वाटर की बात करने के लिए। सेम चीज़ हाइड्रो वर्ड भी किसकी क्या शो करने के लिए आता है? वाटर की तरफ रिलेट करता है, ठीक है, डिनोट करता है किसकी तरफ? वाटर की तरफ। तो फोबिया जुड़ के आया है, तो फोबिया की मीनिंग तो आपको पता ही है, तो क्या हो जाएगा कंप्लीट मीनिंग इस वर्ड की? फियर ऑफ वाटर हो जाएगा। पानी से जो डर होता है वो क्या कहलाएगा? एक्वाफोबिया या फिर हाइड्रोफोबिया, क्लियर है। इसी से कुछ कुछ मिलता जुलता ये वाला वर्ड है, वर्ड नंबर 4। तो क्या हो जाएगा वर्ड नंबर 4 इस बार? ये टोटल वर्ड्स आप समझ सकते हैं, 11 हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उसके बाद ये आप करेंगे, ठीक है। नंबरिंग हमने वही रख दी है, आप उसको सही कर लेंगे। पोटैमोफोबिया क्या होता है? पोटैमोफोबिया भी वाटर का ही होता है, लेकिन पोटैमोज जो रूट वर्ड होता है वो बात करता है रिवर की। किसके तरफ इंडिकेशन करता है वो? रिवर्स की तरफ, नदियों की तरफ। नदियों में भी पानी ही होता है, लेकिन बहता हुआ पानी होता है। तो आप पोटैमोफोबिया बोल सकते हैं, फियर ऑफ रिवर्स बोल सकते हैं आप इसको, नदियों से डर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको? नदियों से डर बोल सकते हैं आप, या फिर नदियों से डर, या फिर नदियों में बहता हुआ पानी होता है तो फियर ऑफ रनिंग वाटर बोल सकते हैं। बहते हुए पानी से जो डर होगा वो क्या कहलाएगा? पोटैमोफोबिया कहलाएगा, क्लियर है। और ऐसे सिर्फ वाटर की बात की जाए तो एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया वर्ड्स हैं आपके पास, क्लियर। ये वाले वर्ड की बात करें तो मोनो की मीनिंग तो आप समझ रहे होंगे, मोनो की मीनिंग होती है वन। आटो की भी मीनिंग होती है सेल्फ, ठीक है, खुद, मतलब लोनलीनेस से डर, अकेलेपन से जो डर होता है उसको बोला था आटोफोबिया, जब आप अकेले हैं, ठीक है, या फिर मोनोफोबिया जब आप एक अकेले हैं। तो दोनों की मीनिंग जो जहाँ कहीं भी आएगी वो बात करेगा लोनलीनेस की, मतलब अकेलेपन से जो डर होगा, अकेले कहीं पे हैं आप तो वो जो डर लग रहा है आपको उसको आप बोल सकते हैं यू आर सफरिंग फ्रॉम आटोफोबिया और मोनोफोबिया, फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन से डर हो जाएगा, क्लियर है। आसान सा वर्ड हो जाएगा। अगर आप फोबिया के साथ साथ जो वर्ड्स लगे हैं उनकी मीनिंग नोट करते हुए और समझते हुए चलेंगे तो वर्ड्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे अब फोबिया तो सेम है, यहाँ पर पहले से पढ़ते हो रहे। बिब्लियो की मीनिंग समझना है। बिब्लियो की मीनिंग क्या होती है? बिब्लियो जहाँ कहीं भी आता है ये वर्ड होता है बुक्स के लिए। बिब्लियोफोबिया है, अगर बिब्लियोफाइल होता तो लब हो जाता, अट्रैक्शन हो जाता बुक्स के लिए। लेकिन अगर फोबिया है तो मतलब घड़ा बोल सकते हैं आपको किताबें एकदम नहीं पसंद है, यू एक्सट्रीमली हेट द बुक्स, मीन्स व्हाट, यू आर सफरिंग फ्रॉम बिब्लियोफोबिया, ठीक है। आप एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा घड़ा करते हैं बुक्स से तो मीन्स व्हाट, दिस विल बी नोन एज बिब्लियोफोबिया। तो मतलब आप क्या बोल सकते? एक्सट्रीम डिसलाइक भी बोल सकते हैं आप, या फिर फियर ऑफ बुक्स बोल सकते हैं। अदर वर्ड्स में डर तो लग नहीं सकता बुक से, तो मतलब क्या, बहुत ज़्यादा घड़ा करेंगे आप इससे। एक्सट्रीम डिसलाइक किसके लिए? फॉर बुक्स, किताबों के लिए जो बहुत ज़्यादा घड़ा है आपके अंदर उसको भी बोल सकते हैं आप बिब्लियोफोबिया फॉर बुक्स, क्लियर है। तो ज़रूरी नहीं कि फियर ही लिखें, ऐसे भी आ गए तो भी आपका क्या हो जाएगा? बिब्लियोफोबिया ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैकोफोबिया। ध्यान रखना, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है कैकोफोबिया और एक होता है कैलोफोबिया, CALLO, कैलोफोबिया, ठीक है। दोनों एक दूसरे के एंटनिम्स होते हैं। ऊपर वाला हो गया होगा, इसको हम रफ कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के एंटनिम्स होते हैं, मतलब अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। तो ध्यान क्या रखना है, कैको कहीं भी दिखे, कैको रूट वर्ड कहीं भी दिखे
तो ये बात करता है अगलीनेस की, ठीक है, भद्दापन की, ठीक है, मतलब जो देखने में बदसूरत हो उसकी बात करता है। और कैलो रूट वर्ड जहाँ कहीं भी आता है ये बात करता है ब्यूटीफुलनेस की या फिर ब्यूटी की, ठीक है, ब्यूटी या फिर ब्यूटीफुल थिंग्स की बात करता है कैलो। कैको बात करता है इसका जस्ट अपोजिट बदसूरत चीज़ों की। तो मतलब समझ गए होंगे आप, फोबिया तो हो गया डर के लिए, अगली मतलब बदसूरत चीज़ों से जो डर होता है वो होता है कैकोफोबिया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, फियर ऑफ अगलीनेस, क्या हो जाएगा, फियर ऑफ अगलीनेस, ठीक है, बदसूरत चीज़ों से जो डर होगा क्या कहलाएगा, कैकोफोबिया। और जो खूबसूरत चीज़ों से डर होगा वो क्या कहलाएगा, कैलोफोबिया। तो कैलोफोबिया की मीनिंग नोट कर सकते हैं आप, फियर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, जो सुंदर चीज़ों से डर होगा उसको क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएगी, कैलोफोबिया कहलाएगा, ठीक है। तो कैकोफोबिया और कैलोफोबिया हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये आप नोट कर लेंगे, इसमें हम लोग इस सीरीज में नहीं रखा है इसको, ठीक है। तो इसके साथ डिस्कस कर दिया। कैकोफोबिया है, कैलोफोबिया एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वर्ड्स हैं। कैको कहीं भी आया तो वो अगलीनेस, और ऐसे कैकोग्राफी होती है जिसकी राइटिंग बहुत ख़राब है वो कैकोग्राफी कहलाएगी, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है सुंदर लिखावट के लिए कैलोग्राफी बोल सकते हैं या कैलीग्राफी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रोनोफोबिया। क्रोन रूट वर्ड कहीं भी आएगा तो ये पता होगा आपको, ये बात करता है टाइम की, इसकी तरफ इंडिकेट करता है ये टाइम की तरफ। तो क्रोनोफोबिया मीन्स व्हाट, फियर ऑफ टाइम या फिर टाइम पासिंग भी बोल सकते हैं, समय जो बीतता जा रहा है उससे जो डर लगता है कुछ लोग को, उसको भी क्या बोलेंगे, क्रोनोफोबिया बोलेंगे। तो फियर ऑफ टाइम लिख सकते हैं, ठीक है, आसान सा वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए क्रोमेटोफोबिया। क्रोमेटो जहाँ कहीं भी क्रोमेटोज रूट आता है वो बात करता है कलर्स की, रंगों की। तो क्रोमेटोफोबिया तो फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ कलर्स हो जाएगा। आसानी से आप कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं, बस इसकी मीनिंग समझनी है। इसकी मीनिंग होती है कलर्स, तो फोबिया लगा ही है, फियर ऑफ कलर्स हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए कैट्रोफोबिया। कैट्रोफोबिया क्या होता है, कैट्रो रूट वर्ड आता है मिरर्स के लिए, ठीक है, मिरर के लिए बात करता है, मिरर्स की बात करता है कैट्रो। तो कैट्रोफोबिया क्या हो जाएगा, जो शीशे से आपको डर लगता है उसके लिए आप बोल सकते हैं फियर ऑफ मिरर्स, मीन्स व्हाट, कैट्रोफोबिया। अगर किसी को या फिर कोई व्यक्ति है मान लो उसको घृणा है मिरर से तो क्या बोल सकते हैं, कैट्रोफोबिया बोल सकते हैं, क्लियर है, आसान सा वर्ड हो गया आपके लिए। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए डेमोफोबिया या फिर उसी को मोबोफोबिया या फिर आक्लोफोबिया। आक्लोक्रेसी हम लोगों ने पढ़ा है या फिर मोबोक्रेसी हम लोगों ने पढ़ा है, तो वो आता है मोब, क्राउड, बहुत सारे लोगों की भीड़ तंत्र जिसको बोलते हैं, क्रेसी अगर लग गया तो मतलब भीड़। चाहे आप बात करें डेमो मतलब बहुत ज़्यादा लोग, पीपल, या फिर बात करें मोबो तो मोबो मतलब मॉब होता ही है, या फिर बोले आक्लो, ये सब बात करते हैं क्राउड की, क्राउड ऑफ पीपल मतलब बहुत ज़्यादा लोग, क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का जो भीड़ होगी उसके लिए होता है ये वर्ड। तो डेमो भी पीपल के लिए होता है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तीनों भी कहीं भी आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फियर ऑफ भीड़ से डर बोल सकते हैं, फियर ऑफ मॉब बोल दीजिए या फिर फियर ऑफ क्राउड ऑफ पीपल बोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा। ये भी आसान सा वर्ड है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आक्लोफोबिया और डेमोफोबिया, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, आसान है, सब आसान लग रहे होंगे, ठीक है। फोबिया तो समझ ही गए हैं आप, बस उसके साथ जो अदर वर्ड लिखा हुआ है अगर पहली बार देख रहे तो वो सारे नोट करते हुए चलेंगे। ये बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, डेंड्रोफोबिया किसी को नहीं होना चाहिए, डेंड्रोफाइल होना चाहिए। डेंड्रो की मीनिंग, डेंड्रोज जो रूट वर्ड आता है वो बात करता है ट्री की, ट्रीज के बारे में बताता है, इंडिकेशन करता है किसकी तरफ, इंडिकेट करता है किसकी तरफ, ट्रीज की तरफ। तो पेड़ों से जो डर होता है जो कि होना नहीं चाहिए, पेड़ों से किसी को डिसलाइक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हेट किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेड़ों की हमको ज़रूरत है, ठीक है, ऑक्सीजन इन्हीं से हमको मिलती है जिससे हम लोग अच्छे से लाइफ जी सके। तो डेंड्रोफाइल एक वर्ड होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। डेंड्रोफाइल अगर है तो लव फॉर ट्रीज हो जाएगा, लेकिन डेंड्रोफोब फाइल रूट वर्ड आता है लव के लिए, फोब या फोबिया रूट वर्ड आता है हेट या फियर के लिए। तो यहाँ पर डेंड्रोफोबिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फियर ऑफ ट्रीज हो जाएगा। पेड़ से अगर किसी को डर लगता है, पेड़ों से किसी को डर लगता है तो वो क्या कहलाएगा, डेंड्रोफोबिया। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था एंथोफोबिया, फियर ऑफ फ्लावर्स पढ़ा था,
ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे अभी वर्ड्स इसमें आएंगे। बुढ़ापे से डर आ जाएगा, मोटे होने से डर आ जाएगा, पढ़ाई से डर, लर्निंग से डर आ जाएगा, नीडल्स से डर आ जाएगा, डॉक्टर्स से डर आ जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो इसके लिए यहीं तक आज रखते हैं। लगभग हम लोगों ने, आप देखेंगे तो करीब 25 के करीब वर्ड्स डिस्कस किए, इतने ही और बचे होंगे हमारे, ठीक है। तो बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं। फोबिया हम लोगों ने आज डिस्कस किया, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। फोबिया की मीनिंग होती है अनरियलिस्टिक फियर, जो कि रियल नहीं होता, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके पहले हम लोगों ने जो 9 क्लासेस कर रखी हैं वर्ड्स की वो कैब में, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही हैं, ठीक है। अगर आपने देखा है तो आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में और इम्पॉर्टेंट भी लग रहा होगा, अच्छे से प्रिपरेशन भी हो रही होगी, जैसे ये भी समझ सकते हैं आप। तो ये अगर आप देख लिए तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास जल्दी ही अपलोड होगी आपके लिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।